प्लेन में अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। तो टू यूनिकली डिटरमाइन ए प्लेन, मुझे क्या क्या चाहिए बताओ। टू यूनिकली डिटरमाइन ए प्लेन, मुझे क्या, मेरी को रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो हमें प्लेन का नॉर्मल मिल जाए, बोलिए। किसी भी प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक तो हमें प्लेन का नॉर्मल मिल जाए, और क्या मिल जाए, और प्लेन में एक पॉइंट मिल जाए। ऐसे ही कुछ है। तो टू यूनिकली डिटरमाइन ए प्लेन वी नीड ए पॉइंट इन द प्लेन, a point on the plane and a vector normal to the plane या प्लेन की नॉर्मल के TRs। अगर ये दो चीजें आ गई तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल पाएंगे। बोलिए, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? यस सर। अब ये इन्फो देने के लिए वो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन on which foot of perpendicular from origin is alpha, beta, gamma. Find the equation of a plane on which foot of perpendicular from origin is alpha, beta, gamma. बताइए क्या करूं? अल्फा बीटा गामा पॉइंट भी है और ओरिजिन जो है वो उसके साथ है एन का आंसर बोलो। ये प्लेन के पॉइंट हो गए, नॉर्मल में 0 0 0 आ गया क्योंकि वो ओरिजिन। इक्वेशन बता, फिर आंसर दो। बोलिए। हाँ जी, कोई आइडिया? x plus y plus z equal to 0। बोलो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑन विच फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज अल्फा, बीटा, गामा। तो ये चीज देखो, ये ओरिजिन है। हेलो, देख रहे हो? यस सर। यस सर। ये वो रिक्वायर्ड प्लेन है। इस प्लेन पे ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो अल्फा, बीटा, गामा है। अगर ये O मानू, ये A मानू, मैं तो बात बताओ, डू वी नो ए पॉइंट इन द प्लेन? यस सर। क्या है वो? अल्फा बीटा गामा। अल्फा, बीटा, गामा। नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। मेरे को एक बात बताओ, क्या OA वेक्टर प्लेन के नॉर्मल नहीं है? है सर। इस वेक्टर OA, क्या OA वेक्टर प्लेन के नॉर्मल नहीं है? यस सर। OA वेक्टर क्या है? अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। बोलो। यस सर। यस।
यही बनेगा। नाउ अगर मुझे प्लेन की नॉर्मल अल्फा बीटा गामा पता हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू डी। बोलो। यस सर, प्लेन की इक्वेशन। अगर हमें बेसिकली आपको क्या बताया था मैंने कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी में, ये देखो जरा, अगर ये है इन द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। याद आ गया? यस सर। तो अगर नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज अल्फा बीटा गामा है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू डी। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो प्लेन की नॉर्मल के डीआरस होते हैं। याद आ गया? Yes, sir. इट पासेस थ्रू विच पॉइंट? Alpha, beta, gamma. अल्फा बीटा गामा। तो इससे डी कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हाँ कि नहीं? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बोलिए। डी कैसे निकाला? डी तो वापिस उसको अल्फा बीटा गामा से पास करा दिया ना प्लेन को। ओके सर। नहीं समझ में? अल्फा बीटा गामा प्लेन में एक पॉइंट है ना। हाँ जी सर। अनन्या Yes, sir. एक बार जरा ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है। So find the equation of plane passing through these points and perpendicular to the plane. दिस। Yes. अब हमने कैसे सॉल्व किया था ये बताओ। Sir, अगर क्रॉस प्रोडक्ट किनका? सर वो दो पॉइंट्स का और p वेक्टर के साथ। पी वेक्टर कौन है? अगर मेरा रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब इसकी जो नॉर्मल है वो मेरे रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल है। बोलो। यस सर। तो एक तो इसकी नॉर्मल वेक्टर पी वेक्टर बन गया 2i 6j 6k, मैंने 2 से डिवाइड किया i 3j 3k कर दिया, और एक मेरे पास ए बी वेक्टर आ गया और इनके क्रॉस से मैंने n निकाल लिया। तो मेरी प्रायोरिटी पे था n निकालना। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन इज 3 4 -5। ये आ गए। तो प्लेन की इक्वेशन लिखी थी मैंने 3x 4y -5z इक्वल टू डी। याद आ गया? इसको किससे पास कराया था? किसी भी एक से करा दो, चाहे ए से चाहे बी से। मैंने ए से पास करा रखा है इसको 2 2 1 से, तो उससे डी की वैल्यू 9 आ गई, तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। याद आ गया? यस सर। हाँ जी। तो बस यही काम बिल्कुल यहाँ किया। एक प्लेन की नॉर्मल ढूंढी, उसको नॉर्मल मिलते के साथ ही प्लेन की इक्वेशन लिख ली इन टर्म्स ऑफ डी, और उसको प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है अल्फा बीटा गामा उससे पास करा के डी निकाल लिया। ठीक है बात मेरी? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। चलो जी आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लिख के छोड़ा था, करो ट्राई फटाफट से। सर नहीं हो रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर। Find the image of the point P 1 1 1 in the plane 2x plus 3y plus 4z equal to 0. Also find the foot of altitude and perpendicular distance from P of P from the origin.
देखो जी, ये P था 111, ठीक है मेरी बात। इससे इस प्लेन पे फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है और वही मिड पॉइंट कर दूंगा तो इमेज आ जाएगी। ऐसे कुछ होता है? Yes, sir. हेलो, क्या मुझे प्लेन की नॉर्मल की डीआरस पता है? Yes, sir. 2 3 4। अगर मैं इसको P डैश बोलूं, इसको Q बोलूं, क्या मैं PQ की इक्वेशन निकाल सकता हूं? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। देखो मुझे PQ किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता है, 111। PQ के डीआरस क्या है वो भी पता लग गया, 2 3 4। बोलिए। Yes, sir. x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस 1 और नीचे डीआरस रख दो 2 3 4। बोलिए। Yes, sir. अब क्या मैं इस लाइन पे कोई रैंडम पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन is 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 1, 4 lambda plus 1। अगर ये पॉइंट Q है, if this point is Q, it will lie in the plane। बोलो। अगर ये पॉइंट Q है तो ये प्लेन में लाई करेगा। इसको प्लेन में लाई करा दो। तो 2 lambda plus 1 का ट्वाइस, थ्राइस ऑफ 3 lambda plus 1, 4 times 4 lambda plus 1 is equal to 0। तो ये बन गया 29 लैम्डा इज माइनस ऑफ 4 3 7 और 2 9। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -9/29। बोलो जी। हेलो, Yes, sir. अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई तो मैं क्यू पॉइंट बता दूंगा क्या आएगा। -18/29 प्लस 1, -27/29 प्लस 1, -36/29 प्लस 1। तो ये कितना बन गया? 18 28 29, 11/29, 2/29 एंड माइनस ऑफ 7/29। क्या क्यू पॉइंट आ जाएगा? Yes, sir. अब ये तो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड हो गया। अरे बोलो, ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड हो गया। Yes, sir. नाउ अगर P डैश ABC है तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, है कि नहीं? तो A plus 1/2 is 11/29, B plus 1/2 is 2/29, C plus 1/2 is minus of 7/29। बोलिए, क्या इससे ABC निकल जाएंगे? Yes, Yes, sir. sir. ABC निकल गए तो अपना काम चल गया। अरे Yes, बोलो। Yes. ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, PQ की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन विल बी PQ। ये निकाल लोगे? Yes, sir. बोलो। ये देखो जरा, लिखो सर? फटाफट से। हाँ जी। सर ये लैम्डा के बाद समझा दो सर, फोन आ गया था। लैम्डा की वैल्यू आ गई। हाँ जी सर।
उस लैम्डा की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दिया, और ये क्या था, ठीक है, इक्वेशन ये में क्यू डाल पॉइंट दिया। था, क्यू पॉइंट, ठीक है ना, ये क्यू पॉइंट था। यस सर। तो इससे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू आ गया तो पी डैश और पी का मिड पॉइंट क्यू कर दिया, उससे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। सो कितना हो जाएगा सर? हो Yes, जाएगा sir. सर। हो जाएगा ना। यस। अब मुझे कुछ बात बताओ, अगर सिर्फ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछा होता, अगर सिर्फ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछा होता, देखो जी हेडिंग डालो, ये लिख लिएगा सबने। सर एक हाँ जी, मिनट। सर अगर हम इस क्वेश्चन में क्यू को सपोज कर लेते, फिर पी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके लाइन के इक्वल करते, फिर दोबारा से बोल। सर क्या हुआ अगर हम सपोज कर लेते कुछ पी के साथ जैसे उसका जैसे अल्फा, जैसे जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके पी के साथ लाइन के इक्वल कर देते फिर। क्यू तो एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा डीआर का करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सर। यस, ओके। हेडिंग डालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन। सबसे पहले तो फॉर्मूला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन, एक हमें प्लेन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, तो फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल टू 0 इज, बोलिए। अच्छा लाइन में याद है किसी पॉइंट x1 y1 का लाइन से डिस्टेंस क्या होता था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है? Yes, sir. यहाँ पे एक cz1 और ऐड हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कि किसी पॉइंट P x1 y1 का इस ax प्लस by प्लस cz प्लस माइनस d इक्वल टू 0 से डिस्टेंस कितना होगा। बोलिए, मेरी ये बात सुन में आई क्या? यस सर। अच्छा अब ये आया कैसे, कोई कुछ पेश करना चाहेगा? हाँ जी, ये निकाल सकते हैं किसी तरह से? देखो ध्यान दो, मान लेते हैं, प्रूफ देखो जरा, प्रूफ अच्छा है इसका ना। अरे प्रूफ की स्पेलिंग PRFF होती है कि PROFF होती है? यही होते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल पेन डाउन करके बैठो, सिर्फ सुनो एक मिनट, ठीक है। ये हमें गिवन प्लेन है ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट P है
x1 y1 z1, जिससे मुझे इस प्लेन का लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है, इसको h बोल देता हूं। ठीक है, प्लेन की नॉर्मल के डीआर क्या हो गए, ए बी सी। अच्छा, अब ना ऐसे करते हैं, प्लेन में एक पॉइंट मानते हैं Q, दैट इज x2 y2 z2। क्या कोई परेशानी है? बोलिए। No, sir. इससे PQ वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यही आएगा PQ वेक्टर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, PH वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। Yes. बोलो। तो लेंथ ऑफ PH will be projection of PQ on PH। देखो जरा, PQ का जो PH पे प्रोजेक्शन होगा वही ऑल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, PQ डॉट PH अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PH। अच्छा जी, PQ का PH से डॉट लो, x2 माइनस x1 a टाइम्स x2 माइनस x1, b टाइम्स y2 माइनस y1, c टाइम्स z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ PH वेक्टर। PH वेक्टर क्या बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए। सर हाँ जी, ये आपने पीएच को ए बी सी, एक आई कैप बी जे कैप सी के कैप किया, ये प्लेन की नॉर्मल के अलोंग है ना। पर सर पासिंग से तो x1 y1 z1 है, तो वो लैम्डा वाला नहीं लगना चाहिए? ये हम तो सिर्फ वेक्टर लिख रहे हैं, वेक्टर तो फ्री वेक्टर होते हैं भाई। पीएच के डीआरस भी तो वही होंगे जो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस हैं। नहीं, पर प्लेन की वो पीएच की जो लाइन की इक्वेशन बनेगी। लाइन की क्वेश्चन तो मैंने लिखी नहीं, आई एम नॉट राइटिंग लाइन की क्वेश्चन। तो आप ये क्या लिख रहे हो? ये तो मैंने सिर्फ उसके नॉर्मल वेक्टर लिखा है। प्लेन के नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा, हाँ जी सर। और पीएच भी उसी नॉर्मल के अलोंग है, हाँ जी सर। तो पीएच भी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये आ गया। तो ये बन गया मॉड, इसको ऐसे लिख लो, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए। अब अच्छा एक चीज है, x1 y1 z1 प्लेन में लाई करते हैं। x1 सॉरी x1 नहीं, x2 y2 z2, x2 y2 z2 lies in the plane, isn't it? Yes, sir. तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 की वैल्यू d के बराबर आ जाएगी। इसको यहां पे रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट, वो सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ d माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए। इस d को एडजस्ट कर दो, मतलब माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, सर ये माइनस को कैसे एडजस्ट किया? मॉड है, मॉड खा गया माइनस को कॉमन लेके। ठीक है ठीक है। जो भी चाहिए।
बोलिए। Yes, sir. सर डी कैसा है? डी यहां से उठा के रखा ना ये, सर ये तो कोई और प्लेन है। ये वही तो है यार। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी था, हाँ जी, अच्छा और ठीक है, इसमें पॉइंट था x2 y2 z2 जो हमने माना था शुरू में। ठीक है सर। बस बोलो, बात समझ में आई कि मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ चलो आगे। डिस्टेंस बिटवीन two parallel planes ax plus by cz minus d1 equal to 0 and ax plus by plus cz minus d2 equal to 0 is, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। Yes, वही sir. जैसे हम उसमें लिखते थे। ठीक है, यस हाँ सर। जी सर। चले आगे। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 1 2 3 from the plane x minus y plus 2z minus 1 equal to 0. Second question, find the perpendicular distance between two given planes. Find a perpendicular distance between two given planes x plus y minus 2x plus 2y minus 2z equals to 3 and 4x plus 2y minus 4z equals to plus 11 equals to 0. करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्लेन है अपने पास x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 और जो पॉइंट है P वो है 1 2 3। हमें निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। तो D कितना होगा? एक तो पॉइंट को उठा के प्लेन में डाल दो, तो 1 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मॉड, यही आएगा। तो 4 अपॉन रूट 6। बोलिए, ये बात समझ में आई कि मेरी? Yes, sir. तो सेकंड का आंसर 3 है ना। Minus अब देखो सेकंड में दो प्लेन है। एक तो है 4x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 11 इक्वल टू 0
एक दूसरा प्लेन है, जब भी पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो दोनों में एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट सेम कर लो। तो दूसरी में 2x y माइनस 2z दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 4z, और उस 3 को भी लेफ्ट में ले आओ, माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस d निकालना है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस d है, ये क्या बताया था आपको मैंने, d1 माइनस d2। पहले में d1 है 11 माइनस d2 है माइनस 6 अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 17 अपॉन रूट 36 विच इज 17 अपॉन 6। बोलो बात समझ आई कि मेरी? सर मेरा हाँ? 18 अपॉन 6 आ रहा था। क्या आ रहा है? 18 अपॉन 6 आ रहा था सर। ना, ये आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। बाकी लोग भी हाँ या ना कर सकते हो। हाँ जी सर। चलो, यस सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, to find the equation of a plane provided the perpendicular distance from origin to the plane is known, from origin to the plane is known, and a unit vector from origin and a unit vector, ऐसे लिख लो, and a unit vector normal to the plane, and a unit vector normal to the plane is known. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, क्या नहीं है? यहाँ ओरिजिन से फुट ऑफ, वो जो अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन था उसमें ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा था, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। मान लेते हैं ये वो प्लेन है, इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है अपने को d। ठीक है मेरी बात? हेलो सर बताना क्या क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ, ये प्लेन जो हमें निकालना है, इस प्लेन का ओरिजिन से d डिस्टेंस गिवन है, ऑल्सो एक इसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है, वेक्टर n। ठीक है? यस सर। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या हम एग्जैक्टली OA वेक्टर लिख सकते हैं? OA वेक्टर मैं n के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख लूं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? d से। तो OA वेक्टर आ जाएगा वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इंटू d, या इसको ऐसे लिख लूं सिंपली कि d डॉट d इंटू n कैप। बोलो सर n तो यूनिट वेक्टर है ना? क्या कह रहे हैं? n यूनिट वेक्टर है ना? n तो कोई भी वेक्टर दिया है, यूनिट में कन्वर्ट कर लिया उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है। ठीक है, एक प्लेन में पॉइंट r हम मानेंगे, बोलो यस इसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर r होंगे।
क्या अब मैं आर ए वेक्टर निकाल सकता हूं? ओ ए माइनस ओ आर, हाँ कि नहीं? यस सर। ओ ए है डी एन कैप, ओ आर है वेक्टर आर। बोलिए। और ये जो आर ए वेक्टर लिखा है, क्या इसका वेक्टर एन कैप से डॉट जीरो नहीं होगा? दसो कैसे सर? भाई, आर ए प्लेन में एन प्लेन के नॉर्मल है, हाँ जी। तो ये बन गया डी एन कैप माइनस आर इंटू एन कैप इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया डी इंटू एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू आर डॉट एन कैप। एन कैप कितना हो जाएगा? एन कैप डॉट एन कैप 1, तो आर डॉट एन कैप क्या हो गया? खत्म। यहाँ पे जो एन कैप है ये क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, और ये डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। बोलिए। फिर ओ ए वेक्टर कैसे लिखा? ओ ए वेक्टर, मुझे नॉर्मल वेक्टर पता था, यस सर। ठीक है। मुझे ओ ए वेक्टर नॉर्मल वेक्टर पता था, उसके अलग यूनिट वेक्टर लिख लिया, उसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डी से क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि ओ ए की लेंथ डी है ना, अच्छा ठीक है जो सर। परपेंडिकुलर की लेंथ है वो डी है। सर मतलब हमने डी वाले मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया एनली। यस। हो गया। यस सर। अब जैसे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, लिखूं? यस। लिखो जी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड द vector equation of a plane which is at a distance of distance of 6 upon root 29 from origin and its normal vector from origin, ये from origin में से बोलना जरूरी नहीं है, is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, ठीक है। Also find कार्टेशियन फॉर्म। करो जी। Find the distance of the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0 from origin। बोलो आंसर।
सर 6/√29। भाई 0 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है। बोलो। sir. ठीक है। एक मिनट बोलना, क्या बोला? आपकी आवाज नहीं आई थी। मैंने कहा 0 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है। हाँ जी। तो बस ये वाले फॉर्मूले में जो पीछे फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस का, उसमें x1 y1 z1 को 0 0 0 डाल दो तो d/√a² + b² + c²। ठीक है सर। एक तरह से देखो तो सेम ही क्वेश्चन है, बस उल्टा करके पूछ लिया। Yes, sir. चले आगे। अगला क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन क्या, हेडिंग डालो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म से समझते हो क्या मतलब हुआ? लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म याद है किसी को क्या थी? लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म याद है किसी को? इंटरसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? सर x/a + y/b = 1। हाँ, इसमें z/c और आ जाएगा बस। अब देखो कैसे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेन है। सर हम्म, सर वो क्लास लीव कर दूंगा, वो दूसरी शुरू से दिखती होगी। तेरी मर्जी भाई। हाँ जी तेरी मर्जी है। ठीक है। ये वो प्लेन है। देखो जी, इस प्लेन का नाम है ABC। ठीक है, ABC। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि प्लेन ओरिजिन को एक्स एक्सिस पे जितनी दूर, सॉरी, प्लेन एक्स एक्सिस को जहां पे काट रहा है उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, यही होता है मतलब। यस सर। तो मान लेते हैं कि उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो a0 0 है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो a है, मतलब कि वो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में a डिस्टेंस पे काट रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 0 हो जाएंगे। y इंटरसेप्ट b है तो वो 0 b 0 हो जाएगा, और z इंटरसेप्ट c है तो वो 0 0 c हो जाएगा। हाँ कि नहीं, बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब मुझे इस प्लेन इन 3 पॉइंट से पास होते प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? Normal vector. नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर, वो चाहिए मुझे। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक तो ए बी को लिख लेता हूँ। वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा? -ai कैप प्लस bj कैप, आएगा कि नहीं? एक वेक्टर AC को लिख लेते हैं, AC आ जाएगा -ai कैप प्लस ck कैप। बोलिए। हाँ जी सर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल में भी AB क्रॉस AC।
दैट इज डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप माइनस ए बी 0 माइनस ए 0 सी। तो आई कैप के साथ क्या आएगा बी सी, माइनस जे कैप के साथ में माइनस ए सी, प्लस के कैप के साथ में ए बी। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. नाउ अगर नॉर्मल वेक्टर इसके अलोंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू डी। यही होता है। एंड इट पासिस थ्रू ए कॉमा बी ए 0 0 से पास करा दो तो डी की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी। तो प्लेन आ जाएगा बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी। इसको ए बी सी से डिवाइड कर दो तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यहां पे एबीसी क्या है? एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट। बोलो। Yes, sir. एबीसी आर एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट। चलो आगे। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक पॉइंट डाल के लिखो। क्वेश्चन तो क्या, एक बात बताओ, जैसे दो लाइनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इन केस दे आर नॉट पैरेलल सो दे हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे दो लाइनों का क्या होता है, सॉरी दो प्लेन्स का, जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं क्या मिलता है हमें? Line. लाइन। दो प्लेन्स की एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है कि नहीं होती? Yes, sir. ठीक है ना। अब ना यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमने कर, लिखो इसमें, लिखो जरा। द वे टू लाइन्स हैव a common point of intersection, two planes have a common line of intersection. ठीक है। The way two lines have a common point of intersection, two planes have a common line of intersection. Now how can we find out कि उनकी वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, और उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले और कितने प्लेन हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
ठीक है, इसका डिस्कशन अगली क्लास में करूंगा, इससे ज्यादा करूंगा तो अब सीरियसली ज्यादा हो जाएगा।